भले ही कांग्रेस पार्टी हरियाणा का चुनाव हार गई हो, लेकिन अब भी लोगों के दिलों में राहुल गांधी के प्रति वही प्यार, वही क्रेज बरकरार है। वो कैसे? जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद जब राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे, उनके निवास पर पहुंचे, तो देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे उनसे लिपट गए। वो बच्चे एक एक कर उनसे हाथ मिलाने के लिए लगे। ये जो बच्चे राहुल गांधी से मिले तो बताया जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर में जो काम करते हैं वो उनके बच्चे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में काम करने वालों के बच्चे राहुल गांधी जी से ऐसे मिले जैसा लग रहा था कि वो उसे जानते हो। तो राहुल गांधी ने भी उन बच्चों को अपना प्यार लुटाने में कोई कमी नहीं किया। उनका सर सहलाते रहे, कंधे पर हाथ रखा, थोड़ी बहुत गुफ्तगू किए। जब राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर गए थे तो वहीं पर हरियाणा चुनाव को लेकर काफ़ी देर तक मीटिंग चली थी, लगभग आधे घंटे तक मीटिंग चली थी। तो इसी मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा कि नेताओं का इंटरेस्ट ऊपर रहा, इसी कारण पार्टी का इंटरेस्ट नीचे चला गया। मतलब राहुल गांधी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अगर हमारे हरियाणा के नेता आपस में इख्तिलाफ नहीं करते, अपने बीच में उलझते नहीं, तो पार्टी का रुख कुछ और होता और चुनाव का नतीजा कुछ और आता। तो इसी कारण कांग्रेस पार्टी जो आधे घंटे तक मीटिंग चली उसमें उन्होंने एक कमेटी बनाई और ग्राउंड जीरो तक वो रिपोर्ट करेंगे कि हरियाणा में हमने किस वजह से हारा, क्या क्या कारण है, वो सभी चीज़ों पर वो जांच करेंगे। और जब वो रिपोर्ट आएगा तो वो सभी रिपोर्ट आला कमान को सौंपी जाएगी। और वहीं पर दोस्तों, कांग्रेस नेता अजय माकन ने हरियाणा में हार का भांडा सिर्फ हुड्डा और शैलजा पर नहीं फोड़ा, बल्कि उन्होंने कई कारण बताए, जैसे चुनाव आयोग, ईवीएम में गड़बड़ी और वहां पर आपस में मतभेद। अजय माकन ने यह भी कहा कि इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो सकता है। एग्जिट पोल जो कह रही थी, बड़े से बड़ा सर्वे जो कह रहा था, तो वो सभी चीज़ एक साथ कैसे गलत हो सकती है, कैसे फेल हो सकती है। जबकि दोस्तों, हुड्डा के तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से 20 जगह से वोटों में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भानक ने तो सीधे सीधे ईवीएम में गड़बड़ी, उस पर धांधली करने का आरोप लगा दिया था। और कांग्रेस पार्टी ने तो 7 सीटों को लेकर चुनाव आयोग को भी एक चिट्ठी सौंप दी थी। देखिए, आप भी थे, पूरा देश इस बात में आज संदेह है और ये जो नतीजा है हरियाणा का आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चाहे आप मीडिया के आदमी हो, चाहे आपके एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, सबकी ये रिपोर्ट सारे सर्वे ये आए थे। लेकिन ये हुआ, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है, ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस साइड करने जाती है। तो डाउट क्रिएट किए हुए हैं बहुत सारी, जैसे अध्यक्ष जी ने बताई, कंप्लेंट है 20 के करीब है। बहुत सारी तो रिटर्न कंप्लेंट आ गई है और वर्बली बहुत आए हैं सबके। हमारे पास टेलीफोन आया जब काउंटिंग हो रही थी, कई जगह काउंटिंग डिले की गई है, कई जगह ये कहा गया बार बार पोस्टल बैलेट पहले गिनती की जाए, लेकिन कई जगह नहीं की गई, बाद में की गई। ऐसे कई कंप्लेंट्स हमने दी हैं और इलेक्शन कमीशन ने अश्योर किया वो सारे कंप्लेंट देख रहे हैं और जेल का। वहीं पर दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन, एक अच्छे और बेहतर इंसान रतन टाटा जी के मौत हो जाने के बाद राहुल गांधी ने भी इसका शौक जताते हुए कहा कि रतन टाटा दूरदर्शी वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बिजनेस और परोपकार दोनों पर हमेशा हमेशा के लिए छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा समुदाय के प्रति मेरी संवेदनाएं। तो दोस्तों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।